दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। Hello everyone, welcome back to the channel. After a very long time once again I am back in my YouTube channel and I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभारंभ लेके आया होगा। मेरा तो आया था और किस तरह से आया था वो मैं धीरे धीरे आपको अपने व्लॉग में बताती जाऊंगी। नया साल के शुरू के कुछ महीनों में हम लोगों ने स्टार्ट किया है काफ़ी सारा ट्रैवलिंग के साथ और अभी हम लोग एकदम से इम्प्रॉम्प्टू प्लान के साथ जा रहे हैं एक जगह। और मिस हिया, यू आर गोइंग टू देहरादून? क्या बात है, वेरी नाइस। तो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स देहरादून वाया रोड। एक्चुअली हम लोग ने पहले बिल्कुल प्लानिंग नहीं किया था। सेम डे प्लान करके 1.5 घंटे के अंदर टैक्सी बुक करके हम लोग निकल पड़े टुवर्ड्स देहरादून। और अच्छी बात ये है कि द एंटायर रोड इज़ वेरी नाइस टुवर्ड्स देहरादून। तो अगर रोड अच्छा हो तो फिर जर्नी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग खेतों के बीच से और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सीनरीज़ के बीच में से ट्रैवल करते हुए निकल पड़े टुवर्ड्स देहरादून। और एक रीज़न भी था क्योंकि तो फेब था हमारा मैरिज एनिवर्सरी, तो मेनली इसी के ही रिलेटेड हम लोग गए थे इस ट्रैवल पे। पूरे रूट में हमें इस तरह से गन्ने के खेत मिले, तो वही हम लोग रिकॉल कर रहे थे कि जब हम लोग सवाई माधोपुर जा रहे थे तो उस वक्त हम लोग को जवार और बाजरे के खेत दिख रहे थे और इस वक्त यहाँ पे हमको सारे गन्ने के खेत। और बीच में हम लोग ने फ़र्स्ट एक हॉल्ट ले लिया। बहुत ही अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्टेबल वाले ही हम लोग ने खाना खाया। और बस अभी इवनिंग का टाइम होने को है एंड वी हैव स्टार्टेड चेजिंग द सनसेट। इस तरह से जब भी हम लोग रोड में ट्रैवल करते हैं हमेशा सनराइज़ या सनसेट को ज़रूर चेज़ करते हैं। तो बस ये अभी उसी को चेज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही चलते चलते आप सनसेट भी पूरा देख पाओगे। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि दिल्ली टू देहरादून का जो रोड है वहाँ पे आपको रास्ते पर बहुत ही अच्छे अच्छे ढाबा मिलेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स विथ प्रॉपर वॉशरूम। तो ये एक एडेड बोनस है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस साइड। और ये देखिए ट्रैवल करते करते सनसेट भी होने को है। सनसेट हो गया है और अभी हम लोग ऑलमोस्ट देहरादून सिटी एंटर करने ही वाले हैं एंड अबाउट टू रीच आवर होटल। इतना लॉन्ग ट्रैवलिंग के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो रात को मैंने शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी मैं होटल रूम से बाहर का आपका व्यू दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा व्यू है फ्रॉम द रूम इटसेल्फ। और अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर की तरफ क्योंकि रूफ टॉप में ही है इनका, टॉप मोस्ट फ्लोर में है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। तो अभी हम लोग वहीं पे आए हैं एंड वी आर स्टेइंग इन होटल प्रोमिनेंस। तो ये है उनका रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे बूफे लगा है ब्रेकफास्ट का। तो मैं होटल का रूम टूर और थोड़ा सा जो टूर है वो आपको इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा होटल है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। कोई भी अगर देहरादून में स्टे करना चाहते हैं तो होटल प्रोमिनेंस आप ज़रूर स्टे कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। I know after a long time I am again starting with my vlog. So today it's our 24th anniversary, marriage anniversary, and right now we are in Dehradun and it was an impromptu plan, we can say. Although plan can't be impromptu, so yeah, I should say rather it was an impromptu getaway we have been doing. And आज उठ के
पता नहीं था कि कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग जस्ट तैयार होकर सोच रहे हैं कि देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर देहरादून। ऑल्दो वी हैड विजिटेड दिस प्लेस अराउंड 13-14 years back when we had come to Mussoorie from Gurgaon. At that time we used to stay in Gurgaon. So anyhow, after a long gap, we are back in Dehradun, and today we are starting our day 1 in Dehradun, and let's see where we go and what all we see. And जहाँ भी जाएंगे आप लोग तो हमारे साथ रहेंगे ही। तो come on, let's start day 1 in Dehradun trip. तो इस होटल का जो लिफ्ट है वो मुझे और हिया को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि एक साइड इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, तो इस तरह से बाहर का सीनरी देखते देखते नीचे ऊपर कर सकते हो। तो हम लोग दोनों तो हर बार काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और अभी हम लोग आ गए हैं होटल के रिसेप्शन एरिया में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने जो नीड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और रिसेप्शन एरिया भी बहुत ही ब्यूटीफुली मेड है, जैसे आप देख सकते हो। और मुझे तो उनका ये जो सोफ़ा जहाँ पे रखा है, ये सोफ़ा बहुत पसंद आया। और ये है बाहर की तरफ, मतलब होटल एकदम मेन रोड के ऊपर बना है। और आपके सामने इस तरह से हिल्स और सिटिंग एरिया भी है। अगर आप चाहो तो इस तरह से बाहर बैठ के अपना चाय वगैरह या फिर गपशप मार सकते हो। और पार्किंग भी इनका इसी तरफ पे ही है। ऑल्दो बहुत बड़ा पार्किंग नहीं है, बट सफिशेंट है, जितने गेस्ट है वो अपना रख सकते हैं। तो ये है होटल प्रोमिनेंस का बाहर का लुक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये होटल, मतलब वेरी मेटिकुलसली एंड वेल मेंटेन्ड एंड मेड होटल। और क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, तो कोई भी टैक्सी या कैब मिलना मुश्किल नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ पे कंटिन्यूसली उबेर्स करके ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे अभी इस वक्त तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक देहरादून ज़ू उधर जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह देहरादून ज़ू से, जो कि मैं फिर से बोलूँगी वेरी वेल मेंटेन्ड है। और ज़रूर देखना चाहिए, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आई थिंक हम बड़ों को भी अच्छा ही लगेगा। और क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद कोई ज़ू विज़िट कर रही थी, तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर 3 of us। नोएडा दो रंगने शेर और शेरनी, 2 लंगूर फ्रॉम नोएडा आए हैं शेर और शेरनी आए हुए उनके डियर्स देखने। पैरट इज अडॉप्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। It was in total a very beautiful experience to walk among this natural pathway। हर तरफ आपको इस तरह से ट्रीज़ और श्रब्स दिखेंगे। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ बर्ड्स के स्पीशीज़ भी इन्होंने रखा हुआ है। एंड अ न्यू थिंग विच आई फाउंड वाज कि हर एक बर्ड केज के सामने आपको कुछ नाम दिखेंगे, मतलब 1 साल के लिए कोई भी चाहे तो इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली आई थिंक वी हैव टू फंड द टोटल अपकीप ऑफ द बर्ड जो है जिसको आपने अडॉप्ट किया है। वॉक करने के बाद मिला हमें सिटिंग एरिया। तो यही यहाँ की मुझे खासियत लगी कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेरी हाइजीनिक टू। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दोबारा हमने फिर से वॉक करना स्टार्ट कर दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक्वाटिका, एक्वाटिक वर्ल्ड है ये। और यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के फिशेस दिखेंगे। एक्वेरियम्स बने हुए हैं और हर एक्वेरियम के सामने उस स्पीशीज़ का नाम और उससे कुछ रिलेवेंट बातें लिखी हुई है। वैसे खराब लग जाए। इन फिशेस को देख के हमें अपने एक्वेरियम जब थे उस दिन की भी याद आ रहे थे। इनमें से कुछ फिशेस हमारे खुद के एक्वेरियम में भी हुआ करते थे, जैसे कि गोल्ड फिश हो गया, टाइगर फिश, फिर पिराना। इस तरह से 7-8 वैरायटी हमारे घर में भी हुआ करते थे। बट क्योंकि इनको मेंटेन करना मुश्किल होता तो अभी नहीं रखते हम लोग।
और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नेक हाउस। यहाँ पे काफ़ी तरह के स्नेक्स है, बट इस वक्त इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि अदर देन दिस पाइथन बाकी सारे जो स्नेक्स है वो आर इन हिबरनेशन, मतलब अभी वो सो रहे हैं। तो बाकी कोई भी स्नेक हमें नहीं दिखा, बट हम लोग ने फिर भी एक राउंड लगाया। वैसे तो कैप्टिव एनिमल्स देखना, एनिमल्स या बर्ड्स देखना हम लोग को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और कहीं ना कहीं मन में दुख भी होता है। बट एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये वाला जो ज़ू है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, और देख के लग रहा है कि ऑल द क्रीचर्स हैव बीन टेकन वेल केयर ऑफ। तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा था। और सच बात ये भी है कि अगर इनको इस तरह से कैप्टिव नहीं रखते तो आई थिंक हम लोग ज़्यादातर इस तरह के जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, फिशेज़ है, वो कभी नहीं देख पाते। तो एनी हाउ इट्स अ गुड ज़ू, एंड मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी हर एक को यहाँ पे आने के लिए। अगर आप देहरादून आते हो तो ज़रूर विज़िट करिएगा देहरादून ज़ू को। ज़ू से अभी हम लोग लौट के होटल आ गए हैं, और मुझे लगा क्योंकि इन्होंने क्लीनिंग कर दिया तो मैं एक छोटा सा रूम टूर भी दे दूँ। तो ये काफ़ी स्पेशियस रूम है, और हिया के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कॉट भी लिया है। और बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, आपको डायरेक्टली इस तरह से माउंटेन्स दिखेंगे, और पूरा जो दो साइड ऑफ द वॉल है पूरा बड़े बड़े कांच है। तो हम लोग दिन में पूरा हटा के रखते थे कर्टन्स, और लेटे ही लेटे आप आकाश और इस तरह से माउंटेन्स और ट्रीज़ इन सब का एंजॉय कर पाते हो। और आज ही है हम लोग का एक्चुअली एनिवर्सरी, तो हम लोग का 24th मैरिज एनिवर्सरी था। सुबह हम लोग ज़ू गए थे, शाम को यहाँ पे एक फ़ेमस रेस्टोरेंट है आमा रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम लोग डिनर करने आए थे। तो इस तरह से छोटे से केक में हम लोग ने ऐसे 24 लिखवा दिया, और थोड़ा सा एक्सक्विजिट और अलग टाइप का आज डिनर हुआ। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज हम लोग जा रहे हैं मसूरी। वैसे तो मसूरी का ये हम लोग का सेकेंड विज़िट है, बट क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जा रहे हैं तो इसलिए सब कुछ थोड़ा नया नया सा लग रहा था। मसूरी के जाने के लिए हमें मिल गया था यहाँ से उबेर। तो ये एक नया चीज़ यहाँ पे जो अच्छा स्टार्ट हुआ है कि आपको टैक्सीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। अगर आप चाहो तो ओला उबेर ले सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि वो मसूरी के अंदर आपको नहीं ले जाएंगे, एकदम आपको बाहर की तरफ ही उतार देंगे, क्योंकि अंदर ज़्यादातर लोकल टैक्सीज़ ही चलते हैं मसूरी में। तो दिस वॉज़ अ नाइस थिंग फॉर अस कि हम डायरेक्टली टैक्सी नहीं करके इस तरह से कैब बुक कर पाए, जो कि काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू टैक्सी चार्जेस। हमारे होटल से मसूरी ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक अराउंड 1 आवर करीब हमें लगा एट द मोस्ट। और आते आते करीब 1:30 बज चुका था, तो वी थॉट कि पहले कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ अंदर एंटर करते ही मिला हमें ये एक रेस्टोरेंट, जिसका मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इन लोग इस तरह से फ्रेशली जो पिज़्ज़ा बेस है उसको बेक करते हैं डायरेक्टली ऑन द ओवन। मतलब ये ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ओवन पे ही इन लोग बेक करते हैं, एंड नॉट इन माइक्रोवेव और अदर कन्वेंशनल ओवन्स पे। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो हम लोग ने ये पिज़्ज़ा लिया था, वेज पिज़्ज़ा, बकलावा, और ये चॉकलेट रोल था। लंच करने के बाद थोड़ा सा और एनर्जी मिला तो हम लोग बाय फुट निकल पड़े मसूरी एक्सप्लोर करने। वैसे हमें कोई प्रॉपर ऐसा कुछ डेजिग्नेटेड नहीं था कि इधर ही जाना है, तो जस्ट एक रैम्प एंड वॉक कर निकल पड़े, थोड़ा मसूरी का लाइफस्टाइल एंजॉय करने और नेचुरल ब्यूटी को भी अप्रिशिएट करने।
मसूरी में मुझे जो हमेशा ही अच्छा लगता है कि इस तरह से आपको कुछ देर बाद बाद बैठने के लिए जगह मिल जाता है। सेम चीज़ मैंने शिमला में भी देखा था, तो काफ़ी सारे हिल स्टेशंस में है इस तरह के प्रोविजंस कि आपको कुछ देर बाद बाद बैठने को जगह मिल जाएगा, तो जिससे कि आप थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा वॉक कर सको। मसूरी के अंदर इस तरह के रिक्शास चलते जो आप पीछे देख रहे हो, तो अभी हम लोग भी एक रिक्शा में बैठ गए और मुझे तो हमेशा ही इस तरह से उल्टा होकर बैठना, मतलब पीछे की तरफ बैठना अच्छा लगता है। तो अभी बस इस तरह से हम लोग वापस से होटल की तरफ निकल पड़े। आज है थर्ड डे इन देहरादून और आज हम लोग को जाना है राजा जी नेशनल पार्क, बट हम लोग वही देख रहे कि सुबह से थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रहे थे, तो ऑल्दो वी वर इन अ डिलेमा कि क्या करे, जाए कि ना जाए, बट क्योंकि आज ही लास्ट डे था घूमने का तो लगा कि नहीं कोशिश करके निकल ही पड़ते, ज़्यादा होगा तो वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह से भी होटल रूम से हम लोग वही चेक कर रहे थे कि सुबह से थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुआ था और जो रोड्स है वो गीला था, बट एनी हाउ वी स्टिल टुक अ चांस एंड वी डिडंट रिग्रेट इट लेटर। और ये हम जंगल में प्रवेश करते हुए, ये हमारे रिंकू भाई, तो राजा जी नेशनल पार्क देखने के लिए आपको इस तरह से जिप्सी हायर करना पड़ता है, और क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो रहा था तो इन्होंने पहले कवर कर दिया था, विच अल्टीमेटली बाद में निकाल दिया गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है इसमें ट्रैवल करना। और आप देखिए रहे बाकी भी ट्रैवलर्स रेनकोट पहन के बट ऐसे ही अनकवर्ड करके ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डियर्स, बारहसिंघा और सांबार भी मिला देखने के लिए, बट जो मेन अट्रैक्शन है टाइगर एंड लेपर्ड वो नहीं मिला। ऑल्दो कुछ कॉल्स आ रहे थे एनिमल्स के और बर्ड्स के, जब हमारे जो गाइड है उनको लगा था कि शायद दिख जाए, बट 1.5-2 घंटा हमने या उससे ज़्यादा ही ट्रैवल किया, अल्टीमेटली वी कुडंट फाइंड वन, बट देन इट वाज ओके। हम लोग बेसिकली तो नेचर एंजॉय करने ही जाते हैं और जो जंगल का जो एक फ्रेगरेंस है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो फ्रेश एयर मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग भी मजाक कर रहे थे जितना हो सके फ्रेश ऑक्सीजन आप अपने लंग्स में भर लो। तो हम लोग के लिए तो काफ़ी इंजॉयबल था पूरा ट्रिप। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर स्टे इन देहरादून। अभी घर जाने का टाइम आ गया है और आज भी बारिश हो रही है। आज हम लोग को बाय प्लेन जाना है, क्योंकि जब आए थे तो अचानक ही आए थे, तो टैक्सी करके आए थे, तो ऑलरेडी इतने ट्रैवलिंग के बाद सभी लोग काफ़ी थक गए। दोबारा टैक्सी करके 6-8 घंटा बैक टू नोएडा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता, तो फॉर दैट रीज़न वी टुक अ फ़्लाइट फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। तो अभी हम लोग देहरादून एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है बट काफ़ी अच्छा है, हर तरह के खाने पीने का, शॉपिंग करने का काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बट वी ऑलरेडी वॉज सो टायर्ड, तो हम बस वेट ही करते प्लेन आ जाए और हम बस घर के लिए निकल पड़े। तो यही था हमारा एक देहरादून ट्रैवल व्लॉग, एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू नोएडा। तो चलिए करते हैं आज का ये ट्रैवल व्लॉग एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।